नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल स्वधित एस्पिरेंट्स पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। करंट अफेयर्स की जो डेली सीरीज है उसमें आज हम सभी 21 सितंबर 2023 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनका अध्ययन करेंगे। सबसे पहले राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार जो कि एक नया कार्यक्रम है, नया पुरस्कार है केंद्र सरकार द्वारा जो इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। और आप इससे इसका महत्व, इस पुरस्कार के महत्व का अंदाजा लगा लीजिए कि जो पद्म पुरस्कार होते हैं, पद्म विभूषण, पद्मश्री, भारत रत्न, ऐसे जो पुरस्कार होते हैं उनकी तर्ज पर ये पुरस्कार लाया गया है। उनकी तर्ज पर, पद्म के तर्ज पर ये राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार लाया गया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाएगा? विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में। विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में, विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार में। ये विज्ञान से संबंधित 13 क्षेत्रों में, विज्ञान से संबंधित 13 क्षेत्रों में। साथियों, वैसे ये इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, किसके लिए मुझे लगता है एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं इसी पे समर्पित। लेकिन आप फिलहाल ये जितना इसमें जो है सीमित समय में मैं समझा सकता हूं उसको आप समझिए। 13 सीमित क्षेत्रों में जो है 13 क्षेत्रों में, विज्ञान से संबंधित 13 क्षेत्रों के लिए ये पुरस्कार जो है दिया जाएगा। और इसकी घोषणा जो होगी, इसकी जो घोषणा होगी वो 11 मई को घोषणा इसकी होगी। 11 मई क्यों? वो हमारा राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। 11 मई 2024 को इसकी घोषणा होगी और इसको दिया जाएगा। इसका वितरण होगा 23 अगस्त को ये दिया जाएगा। 23 अगस्त को क्यों? 23 अगस्त क्योंकि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है। और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त क्यों है? क्योंकि इसी दिन हमारा चंद्रयान लैंड किया था चंद्रमा की सतह पर, जो अभी हाल फिलहाल में हुआ था। तभी से ये घोषणा की गई थी कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अगला है, इसी में ये 4 श्रेणियों में दिया जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिया जाएगा। पहला विज्ञान रत्न, दूसरा विज्ञान श्री, तीसरा विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और चौथा विज्ञान टीम। अब इसमें आप ऐसे देख लीजिए, विज्ञान रत्न के अंतर्गत 3 पुरस्कार होंगे, विज्ञान श्री के अंतर्गत 25 होंगे और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर के अंतर्गत 25 होंगे और विज्ञान टीम के अंतर्गत 3 पुरस्कार होंगे। इसमें टोटल जो है 56 पुरस्कार दिए जाएंगे। इसके तहत, राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के तहत टोटल 56 पुरस्कार दिए जाएंगे। 3, 25, 25, 3, मतलब विज्ञान रत्न 3, विज्ञान श्री 25, विज्ञान युवा 25 और विज्ञान टीम 3। अब इसमें और अंदर अगर आप देखेंगे, अध्ययन करेंगे तो विज्ञान रत्न के अंतर्गत जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, PIO, भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं, 3 में से 1 पुरस्कार दिए जा सकेंगे। और विज्ञान श्री में भारतीय मूल के व्यक्तियों को 25 में से 3 पुरस्कार दिए जा सकेंगे। जरूरी नहीं है, कोई अपर लिमिटेशन है, मिनिमम नहीं है। और विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर जो कि 25 टोटल दिए जाते हैं, उसमें से भारतीय मूल के लोगों को अधिकतम 3 दिए जाएंगे, जो कि बाहर के हैं लेकिन भारतीय मूल के हैं वो। विज्ञान टीम के अंतर्गत जो 3 पुरस्कार हैं वो तीनों ही भारत के निवासियों को दिए जाएंगे। भारतीय मूल जैसा कॉन्सेप्ट इसमें नहीं रहेगा। तो ये था कि 4 श्रेणी, विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा शांति स्वरूप भटनागर और विज्ञान टीम। साथियों, अगला है सिम्बेक्स अभ्यास। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। भारत और सिंगापुर की नौसेनाएं जो अभ्यास करती हैं उसको सिम्बेक्स नाम से जाना जाता है। जिसका ये अक्सर पूछा जाता है कि किन 2 राष्ट्रों के नौसेनाओं के मध्य सिम्बेक्स अभ्यास किया जाता है, तो वो भारत और सिंगापुर। या ऐसे भी पूछ लिया जाएगा, सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर की किन सेनाओं के बीच, थल सेना, जल सेना या फिर आर्मी, तो आप नौसेना बताओगे, नौसेना अभ्यास है।
इसमें भारत की तरफ से रणविजय, कवरत्ती, सिंधुकेसरी जैसे समुद्री गश्ती जहाज जो है उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, भाग लिया। और एक चीज और बता दें, सिम्बेक्स जो है आपका सिंगापुर के साथ नौसेना अभ्यास है, और भारत का किसी भी देश के साथ सबसे लंबा जो नौसेना अभ्यास है वो सिम्बेक्स ही है, याद रखिएगा। भारत का किसी भी राष्ट्र के साथ जो सबसे लंबा नौसेना अभ्यास है वो सिम्बेक्स ही है। अगला है फर्स्ट यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो, पहला उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो। ये इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा जी। और इसमें 2000 से अधिक एग्जीबिटर्स और 108 से अधिक नए स्टार्टअप ने भाग लिया। पहला उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट ग्रेटर नोएडा में आयोजित किया गया, राष्ट्रपति द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, राज्यपाल आनंदी बेन पटेल जी की भी उपस्थित रही। अगला है ट्रूनेट टेस्ट। आपने देखा होगा इस बीच हम जो भी करंट अफेयर्स डेली पढ़ा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं निपाह का उल्लेख हो रहा है, ये भी निपाह से संबंधित है। ट्रूनेट टेस्ट आईसीएमआर ने निपाह के निदान के लिए ट्रूनेट टेस्ट की मंजूरी दी। अभी तक ऐसा कोई टेस्ट नहीं था जो डायग्नोस कर सके निपाह को कोई वैलिड एक टेस्ट नहीं था। आईसीएमआर ने ट्रूनेट टेस्ट को जो है वैलिडेशन दिया है, और यह है क्या, ये स्मार्ट चिप आधारित बैटरी चालित आरटी-पीसीआर किट है। ये आरटी-पीसीआर किट है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। और ये ऐसा अकेला किट है जिसको डीसीजीआई द्वारा प्राधिकार प्राप्त है। डीसीजीआई ने सिर्फ एक किट को जो है अप्रूव किया है। डीसीजीआई मतलब ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया ने सिर्फ इसी को, ट्रूनेट टेस्ट के किट को ही जो है अभी तक अप्रूव किया, प्राधिकार दिया है। अगला है श्रेयस योजना। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। ये केंद्र सरकार की सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अम्ब्रेला योजना है, जिसके अंतर्गत 4 उप योजनाएं हैं। अम्ब्रेला योजना किसे कहते हैं? अम्ब्रेला मतलब क्या होता है? छाता। अम्ब्रेला मतलब छाता। अगर कोई कह दिया जाए ये अम्ब्रेला योजना है, मतलब ये इसके छाते के अंतर्गत छोटी छोटी जो है और भी योजनाएं होंगी। मतलब ये जो है मुख्यतः ब्रॉड कॉन्सेप्ट पे ये चीज लाई जाएगी। तो श्रेयस योजना जो है ये अम्ब्रेला योजना है। इसके अंतर्गत 4 उप योजनाएं आएंगी। योजना है किस चीज की? ये ओबीसी, एससी, एसटी जो छात्र हैं इनकी शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए जो है इनको फेलोशिप दिया जाएगा। उच्च गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए फेलोशिप दिया जाएगा। और साथ ही साथ अगर ये विदेश जाके अध्ययन करना चाहते हैं, विदेश जाके अध्ययन करने के लिए इनको सब्सिडाइज जो है शैक्षणिक ऋण भी उपलब्ध करवाया जाएगा। श्रेयस योजना, अम्ब्रेला योजना है एक, 4 सब योजनाएं इसके अंदर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। अगला है जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023। जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन अधिनियम 2023। इस अधिनियम के द्वारा 1 अक्टूबर 2023 से जितने भी जन्म हैं, जितने भी मृत्यु होते हैं, उनको ऑनलाइन दर्ज करवाना अनिवार्य हो जाएगा। डिजिटल रिकॉर्ड बनेगा और डिजिटल जो है इसके द्वारा डिजिटल प्रमाण पत्र और डिजिटल मृत्यु प्रमाण पत्र का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षणिक संस्थाएं, आपका आधार, पासपोर्ट, ये सब जो संगठन है उसका प्रयोग कर सकेंगे। अगला है कनाडा नागरिकों के लिए वीजा सर्विस सस्पेंडेड। कनाडा नागरिक, जो कैनेडियन नागरिक हैं जो कि भारत आते थे, उनके लिए अभी जब कनाडा ने भारत के राजनयिक को वहां से, पवन कुमार जी को जो है वहां से निकाल दिया, तो उसके जवाबी कार्रवाई में भारत ने भी उनके यहाँ के जो राजनयिक थे उनको निकाला। साथ ही साथ
कनाडा के नागरिकों के लिए भारत का जो वीजा सर्विस है उसको स्थगित कर दिया गया है अगले आदेश तक, मतलब अस्थायी रूप से स्थगित किया गया है। अगला है वेनेडियम। वेनेडियम ये तत्व है, ये तत्व भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा इसकी खोज की गई है। ये प्राप्त हुआ है कहां? गुजरात में। वेनेडियम एक तत्व है जो जिसकी खोज बहुत पहले की गई है, लेकिन गुजरात में ये मिला है, गुजरात में हाल फिलहाल में पाया गया है। और उसकी खोज किसने की है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के द्वारा खोज की गई है गुजरात में वेनेडियम। अगला है डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 ये ऐसा इंडेक्स है जो 5 कोर पैरामीटर्स पर कार्य करता है। 5 कोर पैरामीटर्स के आधार पर विभिन्न राष्ट्रों को जो है रैंक प्रदान करता है, स्थान प्रदान करता है, जिसमें भारत को इस बार 52वां स्थान प्राप्त हुआ है और 2022 में 59वां स्थान था। मतलब 7 स्थानों का सुधार हुआ है किसमें? डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023। मोटे तौर पे देखें, डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब डिजिटल जो दुनिया है, इंटरनेट जो है, आपके दैनिक जीवन में कितना उसका हस्तक्षेप है, कितना जो है उसकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है अच्छी हो रही है, उसी हिसाब से उसी आधार पे विभिन्न राष्ट्रों को रैंक प्रदान की जा रही है। और प्रदान करने वाली जो कंपनी है वीपीएन सेवा कंपनी ब्रिटेन की है। वीपीएन सेवा कंपनी ब्रिटेन की है। ये 5 कोर पैरामीटर्स पर आधारित है। पहला है इंटरनेट सामर्थ्य, अगला है इंटरनेट गुणवत्ता, इलेक्ट्रॉनिक बुनियादी ढांचा, इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा, इलेक्ट्रॉनिक सरकार। इनमें भी जो 5 कोर है इनमें भी अलग अलग रैंकिंग दी गई है, लेकिन आप ये याद रखिएगा 52वां और डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2023 में भारत को 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो साथियों ये 21 सितंबर 2023 के एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थे। साथियों आप लोग जो है निरंतर पढ़ते रहिए और जो महत्वपूर्ण है वही यहाँ पढ़ाए जाते हैं, दूसरा कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके जो भी हित मित्र हैं उनको भी जो है कृपया शेयर करें, उनको कहें कि सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमारा ये जो परिश्रम है इसका परिणाम और भी बच्चे इसका लाभ ले सकें और भी लोगों तक ये पहुंच सके। धन्यवाद साथियों।